गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्या करने जा रहे हैं? परमाणु संरचना के बारे में समझने जा रहे हैं कि एक तत्व के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं या न्यूट्रॉन होते हैं, किस तरह से भरे जाते हैं। चलिए आज हम उदाहरण लेते हैं एक परमाणु का जिसका नाम है लिथियम। क्योंकि छोटा सा है और जल्दी से उसके बारे में समझा जा सकता है, बाकी भी समझ सकते हैं। तो इसके लिए 3 प्रोटॉन आ जाइए, 3 प्रोटॉन आ जाइए, 4 प्रोटॉन आ रहे हैं, आ जाओ, 4 प्रोटॉन आ रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन आ जाइए। ये कहाँ जा रहे हैं 3 न्यूट्रॉन? 3 बेटा 3। हाँ, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर इन्हें न्यूट्रॉन कहा गया है 3 को, और इनको क्या कहा गया है? प्रोटॉन कहा गया है। ये जिस गोले के अंदर हैं, ये जिस छोटे से गोले के अंदर हैं, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। और नाभिक के चारों ओर ये छोटे छोटे ये गोले हैं, जो ये वाले गोले हैं, ये क्या हैं? अक्ष कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इसे ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। नाभिक के अंदर अब अगर एक परमाणु की बात की जाए तो परमाणु के 2 भाग हो गए, एक तो नाभिक, एक बाह्य नाभिक। जो नाभिक का बाहरी भाग हो गया, न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। अब देखिए नाभिक के अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बस। ठीक है, ये इस नाभिक के अंदर ही रहते हैं। बाहर कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अब सबसे पहले ही समझते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है। अब इसकी पहचान किससे है? परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या से है। परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। अब होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या। इन सभी का जोड़, किन सभी का? प्रोटॉनों की संख्या का और न्यूट्रॉनों की संख्या का। इन सभी की संख्या का योग क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान संख्या। याद रह जाएगा? परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं बेटा, बाहर भी तो बात जिक्र ही नहीं हुआ। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, उनका योग परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाता है। और परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। याद रह जाएगा? सही है ना? अब इसके साथ ही जैसे ही मान लो, अब इसमें कितने प्रोटॉन है? 4 है। लेकिन हमने लिथियम बोला था, लिथियम तो किसका होता है? लिथियम किसका होता है? लिथियम का तो परमाणु क्रमांक 3 होता है। चलो फिर इसको एक बाहर निकाल देते हैं। चलो भाई, ठीक है। अब ये किसका है? लिथियम का। लेकिन लिथियम में देखा गया है प्रोटॉन 3 होते हैं और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 4। न्यूट्रॉन 4 हो जाओ भाई। ठीक है, मतलब पहले जो ये था स्ट्रक्चर किसका बना हुआ था? बेरिलियम का। अब क्या महसूस हुआ, क्या मतलब इससे सीखा कि प्रोटॉन की संख्या किसी भी प्रक्रिया द्वारा, किसी भी नाभिकीय प्रक्रिया द्वारा जब बदलती है तो उसका परमाणु क्रमांक भी बदल जाता है और तत्व का नाम भी बदल जाता है। अगर 3 है प्रोटॉन तो इसका नाम है लिथियम, 4 है प्रोटॉन तो बेरिलियम, 6 है प्रोटॉन तो कार्बन। ध्यान रहेगा? ये जो परमाणु क्रमांक होता है, प्रोटॉनों की संख्या होती है, किसी तत्व की पहचान होती है। याद रहेगा? अब किसी भी बिना आवेश वाले जो परमाणु होते हैं, मतलब जिस पे ऊपर कोई आवेश नहीं होता, उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। उतने ही एग्जैक्टली। अब इसमें 3 प्रोटॉन हैं तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। आ जाओ भाई इलेक्ट्रॉन, आ जाओ। कौन कौन इलेक्ट्रॉन? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ यहाँ पे।
अभी बीच में कहीं, अरे आप कहाँ जा रहे थे? आप नाभिक में जा रहे थे। एक बात और सुन लो, इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक में नहीं होता। वहां पर क्या क्या होता है? सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन 3 आने थे, एक ही आया अभी तो। 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। और तीनों के तीनों कहाँ आ गए? ऐसे कहीं पे भी आ गए, ऐसे थोड़ी होता है। इसका एक नियम होता है, मैजिक रूल्स होते हैं उसके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बात। वो क्या रूल है? ये है पहला अक्ष, ये वाला पहला अक्ष, ये वाला जिस पे भी बच्चा खड़ा है, यह है पहला अक्ष। और दूसरा अक्ष है जो दूसरी लाइन ये लगी हुई है, ये वाली लाइन है, दूसरा अक्ष है। तो जो रूल कहता है, पहले अक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं पहले अक्ष में। पहले अक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ जाओ पहले अक्ष में। ये बिल्कुल पास पास खड़े हो गए, ये तो बिल्कुल पास पास खड़े हो गए। इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन अधिकतम दूरी पे होना चाहिए। अधिकतम दूरी कहाँ होगी इसकी? आ जाओ बिल्कुल इस सिरे पे आ जाओ, उससे इतनी दूर। ठीक है, एक उस सिरे पर, एक दूसरे सिरे पर। ये दूसरा नियम हो गया। ठीक है, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? ये भी पहले शेल में डाल दें। चलो डाल दिया, पर क्या रूल ये कहता है? नहीं कहता है। तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? दूसरे शेल में, दूसरे शेल कह लो, नहीं ऑर्बिटल में, अक्ष कहना है। ठीक है, क्लियर है? तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में आएगा। ओके, ये किसकी संरचना है? परमाणु की। कौन से तत्व की? लिथियम की है। अगर मान लो अब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते, परमाणु क्रमांक 9 होता किसी तत्व का, तब क्या करते? पहले में 2, अगले में 7। अधिकतम कितने आते थे दूसरे में? दूसरे में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास 7 ही बचे हैं तो 7 आ गए। तो अगले में कितने हो सकते हैं? 2 8 8 18 18 32। ये कुछ रूल्स हैं। ये किसके लिए बताए गए हैं? किसी भी परमाणु के अंदर उसकी जो ऑर्बिटल्स के अंदर, अक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, उनके कुछ नियम हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? परमाणु क्रमांक याद रहेगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या याद रहेगी। अब ये बात सुनो, अब मान लो इस, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? आवेश कौन सा होता है? ऋणात्मक। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा होता है? धनात्मक। जितना इसके ऊपर ऋणात्मक है उतना ही उनके ऊपर क्या है? धनात्मक। दोनों एक दूसरे के आवेश को कैंसिल कर देते हैं। पूरे परमाणु के ऊपर आवेश कितना रहता है? 0 रहता है, उदासीन रहता है। जैसे ही हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, निकल गया भाई, इसमें कौन से आवेश ज्यादा रह गया? धनात्मक वाला। कौन सा आवेश? धनात्मक वाला। 2 इलेक्ट्रॉन वाला था, 3 प्रोटॉन वाला है, तो कौन सा ज्यादा हो गया? 1 प्रोटॉन वाला प्लस का ज्यादा रह गया है। क्लियर है? जब 1 प्लस का ज्यादा रह गया है तो इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा? Li प्लस। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते किसी बड़े तत्व में से तो 2 प्लस लिखा जाता। अगर मान लो कोई तत्व 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन वाला आवेश ज्यादा हो जाता है, तब उस पर क्या लिखा जाएगा? Cl -1। मतलब Cl तो तत्व का उदाहरण लिया है हमने, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन वो लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन वाला आवेश क्या है? बढ़ जाता है। जिसके कारण क्या है? जिसके कारण ऋणात्मक आवेश बढ़ जाता है, तो उसके ऊपर आवेश का निशान लगा दिया जाता है। तो इससे क्या सिद्ध कर सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद हैं, कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकाले दिए गए हैं। क्लियर है? तो इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है, Na+ का निकालना हो, Na+ की बात करें, Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन है बता सकते हो? सिर्फ Na की बात करें तो 11 हैं। Na+ में कितने होंगे? Na+ कब बना है? Na+ कब बना है? Na+ कब बना सोचो? जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया गया, जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए इसके अंदर?
सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम में 11 थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 10। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17। Cl माइनस की बात करें, Cl -1, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर? माइनस है बेटा, माइनस। माइनस का मतलब कुछ कर्जा लिया उसने, कुछ लेके बना है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 हैं। ठीक है, इसकी और प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको जो आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन बताना आ गया होगा, परमाणु क्रमांक पता चल गया होगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या पता चल गई होंगी। क्लियर है? ओके बेटा। अब इलेक्ट्रॉन थोड़ा घूम के दिखा दो, चारों ओर घूमो। हाँ, इसी चक्कर में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लगातार चारों ओर घूमते रहते हैं। क्लियर है? ओके।